बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब तक हम 3 सवाल कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरह से समझा होगा। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। वो कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वसीम। जनवरी है हमारे पास और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बहुत सिंपल एंट्री हम कई बार कर चुके हैं। वो कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम एंट्री पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट होगा हमारा, क्योंकि इसमें हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। और कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, वसीम का तस्करा कोई नहीं आएगा। और अमाउंट कितना होगा? 8 लाख। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 लाख आ जाएगा। और 8 लाख हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी रेशियो क्या आएगी हमारे पास? स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। उसमें कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कैश पे चीजें परचेज की। वेरी सिंपल, मैं दोबारा वहां पर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट एंट्री पास करूंगा। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। और हम कैश पे कर रहे हैं, कैश हमारा कम हो रहा है, एसेट है तो क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट हमारे पास इसकी? 2 लाख। तो देखिए, आपने पहले 3 सवाल बहुत अच्छे अंदाज से समझे थे और आगे सवाल कोई मुश्किल नहीं है। इसकी डेट क्या है हमारे पास? इसकी डेट है हमारे पास जनवरी 1 और 2022। और नेक्स्ट है हमारे पास 4। और इसकी रेशियो क्या आ रही है हमारे पास? गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम स्लीप ऑटो। अब देखिए, मोटर व्हीकल हमारा क्या होता है? एसेट है। तो वो लिख रहा है वर्ड परचेज का, तो ये परचेज नहीं होगा क्योंकि गुड्स नहीं है। मोटर व्हीकल का मकसद दोबारा बेचना नहीं है, हम जाती इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो मोटर व्हीकल हमारा एसेट होगा। और जब भी आप एसेट परचेज करेंगे, ये बात नोट कर लें, जब भी आप एसेट परचेज करेंगे तो एसेट हमेशा अपने नाम से आएगा। तो एसेट क्या है हमारे पास? मोटर व्हीकल। और हम ये सलीम से खरीद रहे हैं, तो नाम आगे जिससे परचेज कर रहे हैं, तो हम उधार पे परचेज कर रहे हैं। तो जब हम उधार पे परचेज करेंगे तो हमारा क्या होगा? वो क्रेडिटर बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर। थर्ड एंट्री के अंदर एक हमारे पास इसके अंदर सलीम ऑटो इन्वॉल्व है और दूसरा अकाउंट कौन सा हमारे पास? मोटर व्हीकल। और आपको याद होगा, मैंने डे फर्स्ट पे जो आपको लेक्चर करवाया था, वहां मैंने आपको लिखवाया था ये मोटर व्हीकल हमारा क्या होता है? एसेट्स। और एसेट्स से होते हैं डेबिट। और सलीम ऑटो से परचेज कर रहे हैं, सलीम ऑटो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी की, हमें इसको पैसे पे करने हैं। और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो आपने हमेशा पहले डेबिट रिस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है, फिर क्रेडिट रिस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है। तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट। और सलीम ऑटो अकाउंट क्रेडिट। तो कितनी अमाउंट है हमारे पास? वो है 3 लाख, 3 लाख। आप भी कहते हो सर 3 लाख में कौन सी मोटर व्हीकल आती है? खैर आ जाती है। अच्छा जी, तो इसकी एंट्री होगी जी, मोटर व्हीकल परचेज, मोटर व्हीकल परचेज। ठीक है। और डेट क्या है हमारे पास? 09/9 है। नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स टू हबीब। बड़ा अहम पॉइंट आ गया हमारे पास। वो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट हम लोग देते हैं लिस्ट प्राइस के ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट कितना हमारे पास यहाँ पर? 5% है। तो देखिए, इसमें हमने चीजें बेची हैं हबीब को, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है। एक इसके अंदर हबीब अकाउंट इन्वॉल्व है और एक इसके अंदर सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है। और अमाउंट कितनी हमारे पास? इसकी अमाउंट है जी हमारे पास 1 लाख है। तो आप 1 लाख का लेंगे 5%, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। तो पीछे कितनी अमाउंट बच गई? पीछे बच गई 95,000। तो देखिए, हबीब अकाउंट जो है ना हमारे पास, हम चीजें बेचना है हबीब को, 1 लाख 5% ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 95,000 हबीब डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारी क्रेडिट होगी 95,000 के साथ। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, एक हबीब का और एक सेल्स का। ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं आया? मैं आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि लिस्ट प्राइस के ऊपर ये डिस्काउंट दिया जाता है और कस्टमर के बगैर कहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर एंट्री हम पास करेंगे हबीब अकाउंट डेबिट, हबीब अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए, यहाँ पर अमाउंट लिखी है 1 लाख, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे?
यहाँ लिखिएगा 95,000। अब ये 95,000 कैसे आया आपको पता चल गया कि हमने 1 लाख में से लेस किया 5,000। ये 5,000 कहाँ से आया? हमने 1 लाख का 5% लिया। कैसे लेते हैं? 1 लाख को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से और डिवाइड कर दिया 100 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर? ये 5,000 आ जाएगा। और मैंने लेस किया तो डिफरेंस कितना आ गया? 5 लाख आ गया डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहा है पेड ट्रैवल। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, ये नरेशन आ जाएगी। और डेट क्या हमारे पास? 14 है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या था? पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने क्या बताया था आपको? एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड, तो एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंस क्या है जी? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा हम कैश की फॉर्म में पे करते हैं। और कितनी अमाउंट है हमारे पास? ये 2000, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 और यहाँ भी आ जाएगा 2000, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। तो देखें ये था हमारे पास सवाल नंबर 4। तो देखें जिस बच्चे ने पहले लेक्चर स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट लेक्चर वो देखें और ये तक 4 सवाल लेक्चर देख लिए हैं, 4 सवाल अंडरस्टैंड कर लिए हैं, तो बेटा आगे सब कुछ ऐसे कैसे ही है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमारे पास डिस्काउंट का तस्करा आने जा रहा है। हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं और डिस्काउंट अलाउड करते हैं, उसका तस्करा हमारे पास नेक्स्ट सवाल में आएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।